नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज विकास अनुमान को यथावत बनाए रखते हुए नीतिगत दरों में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है, जिससे आम लोगों के घर, कार और अन्य प्रकार के ऋणों की किश्तों में बढ़ोतरी नहीं होगी। दिव्य हिमाचल की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष में चौथी द्विमासिक 3 दिवसीय बैठक के बाद आज जारी बयान में यह घोषणा की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा करते हुए कहा कि फिलहाल नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने के बीच समिति ने समायोजन वाले रुख से पीछे हटने का निर्णय लिया है। समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5%, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर 6.25%, मार्जिनल स्टैंडर्ड सुविधा दर 6.75%, बैंक दर 6.75%, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35%, नकद आरक्षित अनुपात 4.50%, वैधानिक तरलता अनुपात 18% पर यथावत है। श्री दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती के बीच सशक्त और मजबूत बना हुआ है और यह महंगाई को काबू करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास अनुमान को 6.5% पर यथावत रखा गया है। इसके आधार पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में यह 5.9% रह सकती है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 6.6% रह सकती है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक पूरा ध्यान महंगाई को 4% के लक्षित दायरे में लाने का है। महंगाई में नरमी की उम्मीद है। सितंबर में सब्जियों और खाद्य पदार्थ की कीमतों के कारण महंगाई में तेजी आई थी, लेकिन अब उसमें नरमी आने की उम्मीद है। सब्जियों की कीमतों में नरमी के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती की गई है। इससे भी महंगाई में नरमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई के अनुमान को 5.4% पर यथावत रखा गया है। दूसरी तिमाही में यह 6.4% और तीसरी तिमाही में 5.6% और अब चौथी तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 5.2% रह सकती है। आरबीआई की इस नीति ने आम जनता को बड़ी राहत पहुंचाई है।